ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के दशम अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ था। इस अधिकरण के विषय में वैयासिक न्यायमाला के जो दो श्लोक हैं उनका विचार हम लोग कर चुके हैं। भाष्य की प्रथम पंक्ति जो पूर्व पक्ष को बताती हैं, इस पर भी विचार हम लोगों ने कर दिया है। नवम अधिकरण तक भूत श्रुति विषयक विरोध का परिहार वेद व्यास जी ने किया। दशम अधिकरण से 17वें अधिकरण तक जीव विषयक श्रुतियों के विरोध का परिहार किया जाएगा। तो इस चराचर व्यपाश्रय अधिकरण में जीव के स्थूल जन्म और मरण को विषय बना करके ये संशय होता है कि शरीर के उत्पन्न होने से जीव भी उत्पन्न होता है कि नहीं। और लोक में कहा जाता है नाश हुआ शरीर का तो जीवो मृतः। ये जो लौकिक व्यपदेश है, शब्द प्रयोग है, देवदत्तो जातः देवदत्तो मृतः इत्यादि, यह व्यपदेश और इस व्यपदेश से सहकृत जात कर्मादि विधायक शास्त्र के साथ जीव के अजत्व को एवं अविनाशित्व को बताने वाली जो कठोपनिषद श्रुति है उसका विरोध होगा या नहीं होगा, ये संशय हुआ। तो पूर्व पक्षी कहते हैं लौकिक व्यपाश्रय सहकृत जो जात कर्मादि संस्कार विधायक शास्त्र है उसके साथ जरूर विरोध होता है। न जायते म्रियते वा विपश्चित इत्यादि कठोपनिषद श्रुति का विरोध होता है, क्योंकि लोक में जो व्यपदेश भी हो रहा है देवदत्तो जातः देवदत्त मृत इत्यादि, और जात कर्मादि शास्त्र भी सार्थक है, सफल है। ये तब होगा जीव का जन्मादि मानेंगे। इसलिए वास्तविक ही जीव का जन्म होता है, वास्तविक ही जीव की मृत्यु होती है। ये इस अधिकरण का भ्रांत्यात्मक पूर्व पक्ष है, विपरीत निश्चय रूपी पूर्व पक्ष है। और सिद्धांती बताते हैं, सिद्धांत का अवतरण लिखते हुए टीकाकार ने कहा कि जीव के जो जन्मादि हैं उसके उद्देश्य से जात कर्मादि का विधायक जो शास्त्र है
उसमें जो उद्देश्य है उसका उपादान किया जाएगा विधेय अविरोधितया, जिससे विधेय का विरोध न हो ऐसा ही उद्देश्य ग्रहण किया जाएगा। तो विधेय है जात कर्म और श्राद्धादि, ये सब संस्कार। और ये किसके होते हैं? जात कर्म क्यों होता है? तो जो नवजात शिशु इस संसार में आया है, वो आया है किस लिए? तो अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए। 84 लाख प्रकार के शरीरों का निर्माण ईश्वर करते हैं, लेकिन कर्म सापेक्ष करते हैं, ये पहले बताया है। तो पहले किया हुआ जो कर्म है उसका फल भोगने के लिए ये नया शरीर उत्पन्न हो रहा है। और जिन कर्मों का फल इस जीवन में भोगना है जीवन पर्यंत, तो उन कर्मों का फलोपभोग अप्रतिबद्धतया हो जाए। यदि कोई विघ्न आने वाला है जीवन में उन कर्मों का फलोपभोग करने के लिए, वो प्रतिबंधक निवृत्त हो जाए, विघ्न निवृत्त हो जाए और निर्विघ्न जीवन नवजात शिशु का मृत्यु पर्यंत का हो, इसके लिए जात कर्म संस्कार नवजात शिशु का पिता करता है। इसका अर्थ हुआ कि नवजात शिशु का पूर्व जन्मीय जो कर्म इस जन्म में भोगना है, वह कर्म करते समय जीव था उस जन्म में, और उस जन्म का जो शरीर है वो छूटा, और उसका यदि मरण होता, मृत्यु हो जाती, तो मृत्यु का तो अर्थ होता है नाश। तो फिर इस जन्म में कौन भोगता? उस जन्म में किए हुए कर्मों का फलोपभोग निर्विघ्न हो, ये जात कर्म संस्कार का उद्देश्य है। इसीलिए किया जा रहा जात कर्म संस्कार रूप विधेय। ये तब उपपन्न होगा जब ये माना जाएगा कि जीव का पूर्व जन्म के साथ भी संबंध जिसका था कर्म करते समय, वही इस शरीर में भोगने के लिए आया है। का मतलब मरा नहीं है, बीच में दोनों शरीरों के साथ उसका संसर्ग है। शरीरांतर के साथ संसर्गी जो है वो जीव मरा नहीं है। तो मरा ही नहीं तो जन्म कैसे होगा? जात ध्रुवम जन्म मृतस्य च कहा जाता है। इसलिए माना जाएगा कि वास्तविक जन्म तो हो रहा है शरीर का, भोगायतन का, और मृत्यु भी हो रही है भोगायतन जो शरीर है उसकी। और औपचारिक रूप से यानी गौण रूप से व्यवहार किया जा रहा है जीव के जन्म और मरण का। ये व्यपदेश गौण है, ऐसा मानना पड़ेगा। जो उद्देश्य है यहां पर जीव के जन्मादि यानी जन्म और मरण उद्देश्य है, जात कर्म संस्कार और श्राद्धादि विधेय है। इस विधेय का विरोध जिससे न हो ऐसा उद्देश्य का ग्रहण करना होगा। तो
यदि जीव का मुख्य जन्म और मुख्य मृत्यु मानते हैं तो देहांतर संबंध सिद्ध नहीं होता, और देहांतर संबंध हुए बिना जात कर्मादि सार्थक नहीं होता है। इसलिए उनके सार्थक्य के लिए, सफलता के लिए मानना पड़ेगा कि जीव के मुख्य जन्मादि नहीं, गौण जन्मादि है। शरीर में मुख्य जन्मादि हैं और गौण जन्मादि हैं। शरीर के जन्मादि का व्यवहार जीव में। ये हुआ उद्देश्य विधेयोर विरोधे सति विधेयानुसारेण उद्देश्यम ज्ञेयम्। ये जो कहा गया, इस न्याय के आधार पर यहां उद्देश्य जो जीव जन्मादि हैं वे गौण हैं, मुख्य नहीं। मुख्य नहीं होंगे तो न जायते म्रियते वा विपश्चित, यह श्रुति मुख्य जन्मादि का निषेध कर रही है। उसका गौण जन्मादि को उद्देश्य बना करके जात कर्म संस्कारादि का विधायक जो विधि शास्त्र है उसके साथ कोई विरोध नहीं होगा। लौकिक व्यपदेश का भी कोई विरोध नहीं होगा, वो भी गौण जीव के जन्मादि को लेकर के उत्पन्न होगा। इस अभिप्राय से इस अधिकरण का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को बताया जा रहा है। ताम अपनुदाम इत्यादि से। इसे टीका में टीकाकार ने कहा था, ताम अपनुदाम, इसमें ताम का अर्थ है भ्रांतिम। ये जो किसी को भ्रांति होगी कि जीव के मुख्य ही जन्मादि हैं करके, इस भ्रांति का अपनोदन इस अधिकरण से होगा। तो भाष्य में देखिए आगे, न जीवस्य उत्पत्ति प्रलयोस्तः, जीव का मुख्य जन्म और मुख्य प्रलय नहीं है। क्यों जीव का मुख्य जन्म और मुख्य विनाश नहीं माना जा रहा है? कहते इसलिए कि शास्त्र फल संबंधोपपत्ते, यानी शास्त्रोपपत्ते है और फल संबंधोपपत्ते, ऐसा लगाना। शास्त्र है जात कर्मादि विधायक शास्त्र, उसकी उपपत्ति जीव का मुख्य जन्मादि मानने पर नहीं हो पाती। इसलिए जिससे जात कर्मादि संस्कार की उपपत्ति हो ऐसा जीव जन्मादि मानना है। तो गौण जीव जन्मादि मानने पर, शरीर का जन्मादि मुख्य मानने पर शास्त्र उपपन्न होता है। इसलिए जीव का मुख्य जन्म और मुख्य प्रलय नहीं होता। और जन्मांतरीय फल के साथ संबंध बताने वाला जिस साधन का संबंध है, यहां भावी जन्म में इष्ट ही प्राप्त हो, सुख ही, दुख का परिहार हो, इसके लिए भावी जन्म में दुख भोगने को न मिले, इसलिए यहां पर शास्त्र बताता है कि दुख का साधन हिंसादि छोड़ो, मां हिंसा सर्वाभूतानि। हिंसादि करोगे तो नारकीय दुखादि भोगना पड़ेगा। जन्मांतर में नारकीय दुखादि रूप अनिष्ट बताने वाली जो श्रुति है
वो कहते हैं जिस कर्म का फल जन्मांतर में दुख रूप अनिष्ट है उसे मत करो, निषेध शास्त्र कह रहा है। और जन्मांतर में स्वर्गीय सुखादि फल है जिन अग्निहोत्रादि कर्मों का उनको करो। कर्माधिकारी को, जो अपने आप को कर्ता भोक्ता ही समझ रहे हैं, उनको कर्म कांड का शास्त्र ये बता रहा है, कर्मकांडीय शास्त्र, ऐसा करो करके। तो ये जो जन्मांतरीय फल है, इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार, उसके साथ संबंध जीव का उपपन्न हो सकता है यदि जीव का वास्तविक ही प्रलय होगा। इस शरीर के छूटने के बाद शरीरांतर संबंधी जीव रहेगा ही नहीं, देहांतर के साथ उसका संबंध होता ही नहीं। तो कौन देख रहा है? देहांतर के साथ ये निश्चित है कि संबंध होना ही नहीं है। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। तो फिर देहांतर में इष्ट प्राप्ति का जो साधन है अग्निहोत्रादि, सत्यवदन आदि, और अनिष्ट परिहार का साधन जो है निषिद्ध कर्म से निवृत्ति, वो कौन करेगा यदि देहांतर के साथ संबंध नहीं होगा तो। और ये विधि शास्त्र और निषेध शास्त्र जो अदृष्ट फलक है वो सारा का सारा उच्छिन्न होगा, देहांतर के साथ जीव का संबंध नहीं मानेंगे तो। इसलिए भी क्या होगा, जन्मांतरीय फल के साथ जीव का संबंध उपपन्न करने के लिए मानना पड़ेगा कि जीव का जन्म और मरण औपचारिक है, गौण है, वास्तविक शरीर का जन्म और मरण है, जीव का नहीं। इस अभिप्राय से लिखा कि शास्त्र फल संबंधोपपत्ते। इसी की व्याख्या है कि शरीरानुविनाशिनी ही जीवे शरीरांतर्गत इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहारार्थो विधि प्रतिषेधो अनर्थको शाता। यदि शरीर के नाश के साथ ही जीव भी नष्ट हो जाता है ऐसा मानेंगे, वास्तविक ही प्रलय जीव का होता है ये मानेंगे, तो जीव के लिए शरीरांतर में इष्ट की प्राप्ति हो और जन्मांतर में भावी जन्म में अनिष्ट का परिहार हो, इस उद्देश्य से जो ये विधि शास्त्र और निषेध शास्त्र प्रवृत्त हो रहा है वो निरर्थक हो जाएगा, अप्रमाण होगा। इसलिए माना जाएगा कि जीव का जन्म और मरण मुख्य नहीं है, और जीव का मुख्य मृत्यु नहीं है, इसको बताने वाला श्रुति वचन भी है। उसे कह रहे हैं कि श्रूयते च जीवापेतम वाव किल इदम म्रियते न जीवो म्रियते इति। तो इदम यानी शरीरम, जीवापेतम यानी जीव वियुक्तम, जीवेन त्यक्तम, जिस शरीर से जीव ने उत्क्रमण कर लिया उस शरीर का प्रलय होता है, नाश होता है, मरण होता है। जीवापेतम किल इदम म्रियते। जीवापेतम यानी जीव रहितम, जीव ने उत्क्रमण करके छोड़ दिया है जिस शरीर को, वह शरीर नष्ट होता है। और उत्क्रमण करने वाला जो जीव है वह नष्ट नहीं होता, वो तो शरीरम यद अवापनोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर,
गृहीत्वे तानि संयाति वायुर्गंधान ईवाशया। वो शरीरांतर को चला जाता है तो इस शरीर में से कई एक चीजों को लेकर के जाता है, साथ में प्राणों को, इंद्रियों को, अंतःकरण को और कर्म को, चिंतन को और पूर्व प्रज्ञा को यानी संस्कारों को, इन सब को और भूत सूक्ष्म से परिवेष्टित होकर के निकल जाता है और शरीरांतर में वो प्रविष्ट हो जाता है। इसलिए उत्क्रमण करने वाला जो जीव है, जब उसकी उत्क्रांति पूरी होती, जब तक उत्क्रांति पूरी नहीं होती और नाड़ी के माध्यम से नहीं चला जाता, ठंडा नहीं पड़ता शरीर, तब तक मृत्यु भी नहीं मानी जाती। ये आगे आएगा न कि भावी यानी वर्तमान जन्म माना जाता है उत्क्रांति तक। और जैसे उत्क्रांति संपन्न हो गई और मार्गारंभ हो गया तो वो मार्गारंभ के पहले और उत्क्रांति के पश्चात बीच में क्या हो जाता है, हृदयाग्र प्रद्योतन होता है। हृदयाग्र प्रद्योतन में भावी शरीर तृण जलुकावत वो पकड़ लेता है, उसमें अहंता को स्थापित कर लेता है, तब इस शरीर को छोड़ता है। तो इसलिए और जब छोड़ा तब जाकर के गति होने के बाद माना जाता है मृत्यु हुई, वो इस शरीर की हुई। तो जीवापेतम का अर्थ करते हैं टीकाकार, जीवापेतम यानी जीवेन त्यक्तम इदम शरीरम, जीव के द्वारा त्यागा गया जो ये शरीर है वह म्रियते, नष्ट होता है। न जीवो म्रियते, शरीर को त्यागने वाला जो जीव है वह नहीं मरता। आगे है भाष्य में, ननु लौकिको जन्म मरण व्यपदेशो जीवस्य दर्शित, न जीवस्य उत्पत्ति प्रलयोस्तः। इस भाष्य से लेकर के जीवापेतम वाव किल इदम म्रियते न जीवो म्रियते, यहां तक के भाष्य ग्रंथ से ये बताया गया कि जीव का मुख्य जन्म और मरण नहीं है। अब इस पर शंका की जा रही है पूर्व पक्षी के द्वारा। कहते हैं जातो देवदत्त मृत देवदत्त इत्यादि जो लौकिक व्यपदेश है, शब्द प्रयोग है, व्यवहार है, यह तो जीव का जन्म और मरण को विषय बना रहा है। देवदत्त यह शरीर नहीं जीव है, और इसलिए जातो देवदत्त मृतो देवदत्त इत्यादि जो लौकिक व्यवहार है यह जीवगत जन्म मरणादि विषयक है, जीव के जन्म मरणादि को बताता है। और आप कैसे कहते हैं कि जीव का जन्म मरण नहीं होता है, तो इस लौकिक व्यवहार का क्या होगा? ये एक पूर्व पक्ष की सिद्धांति के प्रति शंका हुई कि ननु लौकिको जन्म मरण व्यपदेशो जीवस्य दर्शिता। हमने जातो देवदत्त मृतो देवदत्त इत्यादि रूप जो लौकिक व्यपदेश है वह जीव विषयक जीवगत जन्मादि विषयक बताया है, उसका क्या होगा? इसे स्वीकार कर रहे हैं सिद्धांती कि सत्यम दर्शितः, यानी लौकिक व्यपदेश जीवगत जन्मादि विषयक है, यह आपने ठीक कहा है। लेकिन
वह जीवगत जन्मादि को विषय कर रहा है, वो गौण जन्मादि को विषय कर रहा है। जीव के जो औपाधिक जन्म और मरण है, तद विषयक जातो देवदत्त, मृतो देवदत्त इत्यादि लौकिक व्यपदेश है। जीव के गौण जन्म और मरण विषयक, मुख्य जन्म मरण विषयक नहीं है। इसे मूल सूत्र में भाक्तः इससे कहा गया है। उसकी इस शंका के उत्तर के रूप में ये मूल में वो आएगा। तो पहले सूत्र का उच्चारण किया जा, फिर ये भाष्य देखते हैं। भाक्तस्तु एष इत्यादि। तो सूत्र का उच्चारण है कि चराचर व्यपाश्रयस्तु स्यात् तद व्यपदेशो भाक्तः तद्भाव भावित्वात् चराचर व्यपाश्रयस्तु स्यात् तद व्यपदेशो भाक्तः तद्भाव भावित्वात्। तो तद व्यपदेशः जीवे भाक्तः ऐसे लगाना। ये जीवे इस सप्तम्यंत पद का अध्यार करना, और जीवे ये सप्तमी रहेगी विषय सप्तमी, यानी जीव के विषय में जो तद व्यपदेश में तत्का अर्थ है जन्म मरण और व्यपदेश का अर्थ है व्यवहार। तो जन्म मरणादि का व्यवहार यानी जो शब्द प्रयोग है, देवदत्तो जात, देवदत्तो मृत इत्यादि रूप, जो लौकिक जन्म मरणादि विषयक व्यपदेश है जीव के, वह जीवे भाक्तः, जीव के विषय में भाक्त है। भाक्त शब्द का अर्थ होता है गौण, औपाधिक, मुख्य नहीं, भाक्त है। तो कहा यदि भाक्त है, गौण है, तो किसी में गौणत्व तो बताया जाता है। जैसे जल में दाहकत्व तो गौण है, तो कहीं ना कहीं मुख्य रहेगा, तब उसके संबंध से वो दूसरे में गौण व्यवहार होता है। तो जीव में जन्म मरणादि यदि गौण है, तो मुख्य जन्म मरणादि फिर कहाँ है? किसका मुख्य जन्म होता है, किसकी मुख्य मृत्यु होती है? ये एक अवान्तर प्रश्न पूर्व पक्षी का सिद्धांत के प्रति होगा। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए शुरू वाला अंश है कि चराचर व्यपाश्रयस्तु तद व्यपदेश स्यात्। ऐसा जीव के विषय में मुख्य जन्म मरणादि नहीं है व्यपदेश, गौण जन्म मरणादि को लेकर के व्यपदेश है, और मुख्य है चराचर व्यपाश्रय। व्यपाश्रय शब्द का अर्थ होता है आश्रित, आश्रय, विषयक। चर और अचर शरीर होते हैं, स्थावर जंगम। चर कहा जाता है जंगम को, जंगम कहते हैं जहां जन्म हुआ उस स्थान से उसको छोड़ करके स्थानांतर में जा आ सकते हैं जो प्राणी, उन्हें कहा जाता है चर या जंगम। और कई एक ऐसे प्राणी होते हैं जो जहां उत्पन्न हुए मरने तक वहीं रहते हैं, स्थानांतरण नहीं कर सकते, उनको स्थावर कहा जाता है, अचर कहा जाता है। पेड़ पौधे जहां जन्म लिया मरने तक वहीं रहता है, अपने से कहीं जा आ नहीं सकते, वे स्थावर है। तो अचर है स्थावर, चर है जंगम। मनुष्यादि है जंगम, यानी चर, स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है।
लेकिन ये सब है शरीर ही। स्थावर और जंगम ये शरीर के दो प्रकार हुए। एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाने वाले शरीरों को कहा गया, चेतना युक्त शरीरों को कहा गया जंगम, और चेतना युक्त होने पर भी जो एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते वे स्थावर अचर। और ये स्थावर जंगम शरीर है व्यपाश्रय यानी आश्रय, जिस विषय का, जिस जन्म मरण रूप व्यपदेश का, उसे कहा जाता है चराचर व्यपाश्रय जन्म मरण व्यपदेश। तो स्थावर जंगम शरीर विषयक ही जन्म और मृत्यु का व्यपदेश है, वो मुख्य है। मुख्य रूप से ये स्थूल शरीर उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है। इसलिए चराचर व्यपाश्रयस्तु तद व्यपदेश स्यात्, ये शंका का समाधान होगा। मुख्य जन्म और मरण है शरीर का, और जीव का गौण है, भाक्त जीवस्य। कहा जीव का गौण है, ये कैसे ज्ञात हुआ? तो कहते इसलिए कि मुख्य जन्म और मरण जिसका हो रहा है उसके होने पर ही जीव के जन्म का व्यवहार होता है, और उस शरीर के न होने पर जन्म का व्यवहार नहीं होता। तद्भाव भावित्वात्, ये तद्भाव भावित्व का अर्थ है अन्वय सहचार, और ये उपलक्षण है व्यतिरेक सहचार का भी। अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से ये निश्चित होता है। अन्वय व्यतिरेक से शरीर का जन्म होता है तभी माना जाता है कि देवदत्त का जन्म हुआ, और शरीर का जन्म नहीं होता है तो देवदत्त जात ये व्यवहार नहीं होता। तो शरीर के जन्म के बिना देवदत्त रूप जीव के जन्म का व्यपदेश न होना, शरीर का जन्म होने पर ही देवदत्त के जन्म का व्यपदेश होना, यह ज्ञापन कर रहा है कि जीव का जन्म नहीं, उसके उपाधि का जन्म है, और उसका आरोप जीव में हो रहा है। जीव का औपाधिक जन्म है, मुख्य जन्म नहीं। ऐसे जब तक शरीर नष्ट नहीं होता तब तक जीव के मरण का भी व्यपदेश नहीं होता, और शरीर की मृत्यु होती है तो जीव के मृत्यु का व्यवहार होता है। इसलिए मरण व्यपदेश भी मुख्य रूप से शरीर में है, और शरीर रूपी उपाधि के मरण रूप धर्म का औपाधिक आरोप जीव पर हो रहा है। इसलिए भागता है तद्भाव भावित्वात्। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं कि भाक्तस्तु एषः जीवस्य जन्म मरण व्यपदेश। तद व्यपदेश में तत्का अर्थ है जन्म मरण। तो जो जन्म मरण व्यपदेश है, व्यवहार है लौकिक, वह जीव में गौण है। तो दूसरा एक अवांतर प्रश्न है, उसे भाष्य में बताते हैं कि किमाश्रय पुनः अयम मुख्यो यद अपेक्षया भाक्त इति। तो कहते हैं तो ये जो जन्म मरण व्यपदेश है किसमें मुख्य रूप से होता है? जीव में तो गौण हो गया, तो गौण को तो मुख्य की अपेक्षा होती है। तो किस
आश्रित मुख्य व्यपदेश है, जिस मुख्य जन्म मरण आदि का गौण रूप से व्यवहार जीव में किया जा रहा है, तो मुख्य जन्म मरण आदि का आश्रय कौन है, ये प्रश्न है। इसका उत्तर कह रहे हैं कि उच्यते, हम देते हैं सूत्र का जो पूर्वांश है, चराचर व्यपाश्रयस्तु स्यात् तद्व्यपदेश, इतने पदों से इस प्रश्न का उत्तर है। उसकी व्याख्या करते हैं भाष्कर भगवान कि चराचर व्यपाश्रय, इसमें चर अचर का अर्थ करते हैं स्थावर जंगम। अचर है स्थावर, चर है जंगम। तो स्थावर जंगम शरीर विषयो जन्म मरण शब्दौ, शरीर के जन्म और मरण को मुख्य रूप से बताने वाले देवदत्तो जातः देवदत्तो मृतः इत्यादि शब्द है। स्थावर जंगमानि ही भूतानि जायन्ते च म्रियन्ते च, अतः तद विषयो जन्म मरण शब्दों मुख्यो संतौ तस्थे जीवात्मनि उपचर्येते। तो कहते हैं कि जो स्थावर जंगम शरीर है वे मुख्य रूप से उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, इसलिए तद विषय यानी स्थावर जंगम शरीर विषयक जन्म मरण शब्दों का मुख्य प्रयोग होगा शरीर में। और मुख्य जन्म मरण से युक्त जो शरीर है, तस्थ जीव में उस शरीरगत जन्म मरणादि का गौण प्रयोग हो रहा है, इसलिए कहते हैं तस्थे जीवात्मनि। तस्थे जीवात्मनि में तत्शब्द का अर्थ है शरीर। मुख्य जन्म मरण का आश्रयभूत जो शरीर, उस शरीरस्थ जो जीव, उस शरीर में उपचर्येते यानी जन्म मरण शब्दों का उपचार यानी गौण प्रयोग है। क्या ये कैसे ज्ञात हुआ? तो तद्भाव भावित्वात्। तद्भाव भावित्वात् की व्याख्या है, पहले तद शब्द का अर्थ करते हैं शरीर प्रादुर्भाव तिरोभाव, ये तत् शब्द का अर्थ है। और तद्भाव का अर्थ निकलेगा शरीर का प्रादुर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव यानी मरण होने पर क्या होता है कि जन्म मरण शब्दों भवतः, जन्म मरण शब्द का प्रयोग होता है, और न असतो यानी शरीर का जन्म और शरीर की मृत्यु नहीं होगी, प्रादुर्भाव और तिरोभाव, तो जन्म मरण शब्द का प्रयोग भी नहीं होता है। यह अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार बताया। नहीं शरीर संबंधात अन्यत्र जीवो जातो मृतो वा केनचित लक्ष्यते, कहते कोई भी ये जान नहीं सकता शरीर के साथ संसर्ग हुए बिना जीव का जन्म और मरण। शरीर असंसर्गी जीव के जन्म और मृत्यु को कोई जान नहीं सकता। शरीर संबंध से ही जीव के जन्म और मरण का व्यवहार हो रहा है, और शरीर संबंध से शरीर ग्रहण ही जन्म है, और शरीर का त्याग ही, शरीर से उत्क्रमण ही मृत्यु है। इसे बताने वाली बृहदारण्यक श्रुति को भी बताते हैं भाष्यकार भगवान सवा इत्यादि से। सवा अयम, इस श्रुति का अवतरण लिखने से पहले टीकाकार सूत्र का अर्थ बता रहे हैं। चराचर व्यपाश्रयस्तु, ये जो सूत्र है इसका अर्थ कर रहे हैं कि जन्मादि व्यपदेशश्च चराचर देह विषयो मुख्य, ये चराचर व्यपाश्रयस्तु स्यात् तद व्यपदेश, इतने का अर्थ सूत्र में हुआ, टीका में हुआ।
कि जन्मादि व्यपदेश चराचर देह विषयो मुख्य और तद व्यपदेशो भाक्त जीवे का अध्यार करके इसका इतने का अर्थ करेंगे कि जीवे तू भाक्तो यानी गौण और जन्म मरणादि व्यपदेश जीव में गौण है। और गौण शब्द भाक्त शब्द का अर्थ कर दिया गौण, और गौण का भी अर्थ करते हैं औपाधिक जन्मादि विषय। जीव में जो जन्म मरण शब्द का प्रयोग है वह औपाधिक जन्म मरण विषयक है। उपाधि जन्म भावे भावात और असति अभावात इति सूत्रार्थ। तद भाव भावित्वात का अर्थ कर दिया। उपाधि यानी शरीर, तो शरीर का जन्म होने पर जीव के जन्म का व्यपदेश होता है, और शरीर का जन्म न होने पर जीव के जन्म का व्यपदेश नहीं होता। ऐसे शरीर की मृत्यु होने पर जीव के मृत्यु का व्यपदेश, शरीर की मृत्यु न होने पर जीव के मृत्यु का व्यपदेश न होना, ये ज्ञापन करता है कि जीव में गौण जन्म मरणादि हैं। अब सवा अयम इसकी अवतरण टीका है। जीवस्य औपाधिक जन्म मृत्यो श्रुतिम अपि आह सवा इति। तो जीव के औपाधिक ही जन्म और मृत्यु है, इसके विषय में युक्ति को बता करके श्रुति को भी बता रहे हैं भाष्यकार भगवान। आह क्रिया का कर्ता है भगवान भाष्यकार। तद्भाव भावित्वात, इससे सूत्रकार ने युक्ति बताई, और युक्ति प्रमाण से जीव का जन्म मरण भाक्त है ये कहा गया। तो युक्ति से सिद्ध जो जीव का गौण जन्म मरण, वह श्रुति भी ऐसा ही बता रही है कि जीव का जन्म मरण भाक्त ही है, गौण ही है, मुख्य नहीं। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि जीवस्य औपाधिक जन्म मृत्यो, मृत्यो सप्तमी है, मृत्यु शब्द का सप्तमी का एक वचन मृत्यो, यानी जीव के औपाधिक जन्म मरण के विषय में श्रुति को भी प्रमाण के रूप में बताया जा रहा है। किस लिए? कि जीव के जन्म मरण में गौणत्व का दृढ़ निश्चय हो। दो दो प्रमाण यदि ये बता दे कि जीव का वास्तविक जन्म और मरण नहीं होता, गौण ही जन्म मरण है, तो वो अर्थ और दृढ़ हो जाता है। इसी अभिप्राय से भाष्यकार भगवान श्रुति को भी बता रहे हैं कि सवा अयम पुरुषो जायमानः शरीरम अभिसंपद्यमानः स उत्क्रामन् म्रियमाण इति च शरीर संयोग वियोग निमित्ता वेव जन्म मरण शब्दों दर्शयति। यानी ये श्रुति भी ये बता रही है कि शरीर के संयोग वियोग निमित्तक ही जीव में जन्म मरण है। शरीर का संयोग हुआ शरीर के साथ जीव का, तो माना गया कि जीव का जन्म हुआ। शरीर के साथ जीव का वियोग हुआ तो माना गया कि जीव का मरण हुआ। तो शरीर के साथ जीव के संयोग वियोग को ही कहा गया जन्म और मरण बृहदारण्यक श्रुति में। ये श्रुति यही बता रही है। तो शरीरम अभिसंपद्यमान, इसकी अवतरण टीका है, श्रुति में है ना, शरीरम अभिसंपद्यमान, ये जायमान पद का ही
व्याख्यान है। इसलिए कहते हैं कि जायमान पदार्थम आह शरीरम अभिसंपद्यमान, ऐसा। अयम पुरुष जायमान, ये जो जीव है, पुरुष है जीव, ये जीव जायमान है। तो जायमान है का मतलब क्या है? तो जायमान सन वो शरीरम अभिसंपद्यमान, बस शरीर के साथ संबंध स्थापित हो जाना जीव का, शरीर को प्राप्त करना, यही जीव का जायमानत्व है, यानी जन्म है। और मृत्यु क्या है? तो मृत्यु पदार्थ बताया जा रहा है उत्क्रामन। उत्क्रामन का अवतरण है म्रियमानत्वम व्याचष्टे उत्क्रामण इति। म्रियमानत्व यानी मृत्यु, और मृत्यु क्या है? तो कहते उत्क्रामन म्रियमान अयम पुरुष। ये जीव जो है शरीर से उत्क्रमण करता है, यानी शरीर के साथ अपना हमेशा हमेशा के लिए संबंध विच्छेद कर लेता है, तो माना गया कि जीव की मृत्यु हो गई। तो यही उत्क्रमण ही मृत्यु है, और शरीर के साथ संबंध स्थापित करना ही जन्म है। ये औपाधिक जन्म और मरण हुआ। शरीर के साथ संयोग योग न हो तो जन्म मरण का भी व्यवहार जीव में न हो। आगे एक वाक्य है भाष्य में कि जात कर्मादि विधानम अपि देह प्रादुर्भाव अपेक्षम एव द्रष्टव्यम। जात कर्मादि का जो विधान है ये भी देह के प्रादुर्भाव की ही अपेक्षा से होता है। देह का प्रादुर्भाव यानी देह का मुख्य जन्म होने पर ही फिर जात कर्मादि होते हैं। इसलिए ये भी शास्त्र एक प्रकार से जात कर्मादि रूप जो विधेय है, जात कर्मादि का विधान करने वाला जो शास्त्र है उसमें विधेय है जात कर्मादि, उनकी उपपत्ति भी देह के जन्मादि को मुख्य मानने पर होती है, जीव के जन्मादि को मुख्य मानने पर नहीं। इसलिए भी वो पूर्व पक्षी कहते थे ना कि जीव के निर्विकारत्व को बताने वाली श्रुति का जात कर्मादि विधायक शास्त्र के साथ विरोध होगा। तो कहते हैं जीव के औपाधिक जन्मादि को मान करके ही जात कर्मादि विधायक शास्त्र यानी विधि निषेध की उपपत्ति हो रही है। तो जीव के मुख्य जन्मादि का निषेध करने वाली श्रुति का जात कर्मादि विधायक श्रुति के साथ कोई विरोध नहीं होगा, अविरोधी है। ये बताने के लिए वाक्य लिखा कि जात कर्मादि विधानम अपि देह प्रादुर्भावापेक्षम एव द्रष्टव्यम। क्यों? तो कहते अभावात जीव प्रादुर्भावस्य, जीव के मुख्य प्रादुर्भाव यानी जन्म का अभाव होने से। जीवस्य परस्मात् आत्मनः इत्यादि की अवतरण टीका है। ननु उत्तरत्र जीवस्य जन्मादि निरस्यते अत्रापि तन्निरासे पुनरुक्ति इति आशंक्याः जीवस्य इति। कहते उत्तरत्र यानी 11, 12 इत्यादि अधिकरणों में जीव के जन्मादि का 11वें अधिकरण में निषेध किया जा रहा है, आने वाले अधिकरण में, और 10वें अधिकरण में भी जीव के जन्मादि का ही निषेध हुआ। तो दो अधिकरणों के द्वारा जीव के जन्मादि का निषेध करते हैं यदि, तो पुनरुक्ति हो जाएगी ना। तो एक ही अर्थ का निश्चय कराने के लिए दो अधिकरणों की रचना। हाँ,
पिष्ट पेशन हो जाएगा, पुनरुक्ति हो जाएगी, ये दोष माना जाता है। इस प्रकार ये पुनरुक्ति दोष की शंका की कि ननु उत्तरत्र जीवस्य जन्मादि निरस्यते। निरस्यते का अर्थ है निराकरण किया जाएगा 11वें अधिकरण में जीव के जन्म मरण का, और अत्रापि यानी इस 10वें अधिकरण में भी जीव के जन्म मरणादि का ही निराकरण करोगे तो पुनरुक्ति स्यात्, पुनरुक्ति हो जाएगी इति आशंका। ऐसी आशंका करके फिर उसका समाधान कर रहे भाष्कर भगवान कि जीवस्य परस्माद आत्मनः उत्पत्तिर वियदादीनाम इव अस्ति नास्ति वा इति एतद उत्तरेण सूत्रेण वक्ष्यति। और देहाश्रयो तावत् जीवस्य स्थूलो उत्पत्ति प्रलयो न स्तः इति एतद अनेन सूत्रेण अवोचत। दोनों का अलग अलग विषय बताया। यद्यपि दोनों अधिकरण जीव के जन्मादि का निषेध कर रहा है, लेकिन जो उत्तराधिकरण है वो बताएगा कि जैसे परमात्मा से आकाश आदि की उत्पत्ति है सर्ग के प्रारंभ में, वो तत्व है, ऐसा जीव भी एक बार सर्ग के प्रारंभ में परमात्मा से उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। जैसे आकाश कल्प के प्रारंभ में उत्पन्न होता है, वायु आकाश आदि पांचों भूत, और प्रलय तक रहता है, प्रलय में ही लीन होता है। तो जो सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न होकर के प्राकृत प्रलय तक रहे उसे तत्व कहा जाता है। तो भूत रूप जो तत्व है, इंद्रिया रूप जो तत्व है, ये सर्ग के प्रारंभ में उत्पन्न होते हैं, पूर्व में बताया। लेकिन ऐसे जीव भी आकाश आदि के तरह परमात्मा से उत्पन्न होगा सृष्टि के प्रारंभ में कि नहीं होगा, ये संशय करके उसका निराकरण किया जाएगा कि सृष्टि के प्रारंभ में भी जीव का औपाधिक ही जन्म माना जाएगा। बुद्धि रूपी उपाधि वो तत्व है। जैसे ही अपंचकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित सत्वगुण का परिणाम रूप बुद्धि अभिव्यक्त होती है, उत्पन्न होती है, तो उसमें उसके अधिष्ठान चेतन का चिदाभास के रूप में प्रवेश हो जाता है। यही बुद्धि रूपी उपाधि की उत्पत्ति का आरोप जीव में किया जाता है। उसमें चेतन ब्रह्म के प्रविष्ट होने से वो औपाधिक जन्म है, और मुख्य जन्म का निषेध किया जाएगा। मुख्य जन्म जीव का नहीं होगा सर्ग के प्रारंभ में भी, और प्राकृत प्रलय के समय मुख्य प्रलय भी नहीं होगा। इसीलिए तो जन्मादि सद्भाव विकारों से रहित शोधित त्वमर्थ सिद्ध होगा, और निर्विकार त्वमर्थ भी है, निर्विकार तदर्थ भी है, तो दोनों का एकत्व होगा। निर्विकार ब्रह्म के साथ अभेद हो पाएगा। नहीं तो वो सर्गादि में आकाश आदि के तरह उत्पन्न हो जाएगा, तो जो भी उत्पन्न होता है वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम। जो विकार है वो वाचारंभण है, मिथ्या है, कल्पित है, और ब्रह्म तो सत्य है। तो सत्य ब्रह्म के साथ विकार रूप जीव का अभेद नहीं हो पाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि जीव का निर्विकारत्व रहे, विकार रूप वो न रहे। मुख्य रूप से वो निर्विकार ही है, और उस मुख्य रूप से फिर निर्विकार ब्रह्म के साथ एकत्व सिद्ध होगा। इसलिए आगे वाले अधिकरण में ये बताया जाएगा कि आकाश आदि में जैसे तत्व रूपता होने से एक बार जन्म और एक बार विलय रूप विकार है,
और देह का तो इसी कल्प में कितने बार जन्म हो रहा है, कितने बार मरण हो रहा है, ये तो तत्व नहीं है शरीर। अतात्विक देह है, तत्व रूप नहीं है, अतत्व है, और उसका जो जन्म मरण, उसका भी जीव में गौण रूप से आरोप हो रहा है। तो जैसे अतत्व देहादि का जन्म होता है, मरण होता है, ऐसा भी जीव का जन्म और मरण नहीं है। ये बताया गया इस अधिकरण से। इसको कहा जाता है स्थूल जन्म मरण। उसका निषेध इस अधिकरण से। और तत्वों का जैसे जन्म और मरण होता है वैसा भी जीव का जन्म मरण नहीं है, इसे बताया जाएगा आगे वाले अधिकरण से। इसलिए दोनों भी यानी दो प्रकार का जन्म मरण हुआ। अतत्वभूत शरीर आदि का जन्म, शरीर का जन्म, स्थूल शरीर का, वैसा भी जन्म मुख्य रूप से जीव का नहीं। और तत्व रूप जो आकाश आदि, उनका जैसे परमात्मा से जन्म होता है वैसा भी जन्म जीव का नहीं और मरण भी नहीं। इसलिए स्वरूपतः जीव तो निर्विकार ही है। ये इन दो अधिकरणों से निश्चित होगा और औपाधिक ही जन्म मरण सिद्ध होगा। तत्वों के तरह जन्म मरण मानना है तब भी औपाधिक, देह के तरह जन्म मरण मानना है तब भी औपाधिक ही होगा, मुख्य नहीं होगा। इस अभिप्राय से लिखा कि जीवस्य परस्मात् आत्मनः, यानी परमात्मा से जीव का, जीव की उत्पत्ति वियदादि के तरह अस्ति, यानी आकाश आदि तत्वों के तरह परमात्मा से जीव की उत्पत्ति होगी या नहीं होगी, ये जो संशय होगा, इस संशय का निवर्तक निश्चय उत्तर अधिकरण से बताया जाएगा। और देहाश्रयो तावत जीवस्य स्थूलो उत्पत्ति प्रलयो नस्त इति एतद अनेन सूत्रेण अवोचत। इस सूत्र से ये बताया गया है कि स्थूल जो जन्म मरणादि है, अतत्वों के जन्म मरणादि वो स्थूल जन्म मरणादि कहलाता है। शरीर के, शरीर अतत्व है, तत्व कहा जाता है जो महाभूतों के प्रलय तक रहता है। आभूत संप्लवम स्थानम अमृतत्वम ही भासते, ये कहा जाता है। कहते हैं जो महाभूतों के संप्लव यानी प्रलय तक रहने वाला है उसे अमृत कहा जाता है, अपेक्षित अमृत। और जो अपेक्षित अमृत है उसे तत्व कहते हैं। तत्व कहते हैं जो एक बार उत्पन्न होता है और महाप्रलय तक रहता है। वैसा जन्म भी जीव का नहीं है वास्तविक, तत्वों के जन्म की तरह भी। हाँ, एक तो कोश में तत्व शब्द का वो अर्थ है तत्व ज्ञान यानी यथार्थ ज्ञान। तत्व शब्द ब्रह्म में भी आता है और तत्व शब्दों का सांख्यों के 24 तत्व हैं, ये सब जो आता है ना, वो तत्व का अर्थ होता है 24 अनात्म रूप तत्व और 25वां पुरुष रूप तत्व। ऐसे 25 तत्व है सांख्यों के। तत्व उनको कहा जाता है। अहंकार आदि भी उत्पन्न होते लेकिन तत्व है। तत्व है का मतलब महाप्रलय तक रहता है। एक वाक्य बाकी है टीका में कि तदेवं जातेष्ट्यादि शास्त्रस्य औपाधिक जन्म विषयत्वात् न जीवादि अजन्यत्व श्रुति विरोध इति सिद्धम। तो ये जो जात इष्ट्यादि शास्त्र है वह जीव के औपाधिक जन्मादि विषयक होने से उसका जीव के मुख्य जन्मादि का निषेध करने वाले न जायते म्रियते वा विपश्चित इत्यादि कठोपनिषद श्रुति के साथ कोई विरोध नहीं होगा। कठ श्रुति के साथ अविरोध ही है। पूर्व पक्षी कहते थे विरोध है, अविरोध सिद्ध हुआ।